कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज माता जी चैप्टर 3 कर्मयोग का भगवद गीता के पूरा चैप्टर 3 का सारांश करेंगी। हरि हरि बोल। माता जी दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है माता जी। भगवान की वाणी आप अपने मुख से हम लोग को सुनाएंगे। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। चैप्टर 3 कर्म योग। आइए देखते हैं इसके समरी को। अध्याय 2 की समरी में मैंने एक्रोनॉम से समझाया था कि भाई किस तरह गीता जी फॉर गुरु, अर्जुन जो है भगवान को गुरु रूप में एक्सेप्ट करते हैं 7वें नंबर श्लोक में। फिर आई फॉर आइडेंटिटी, फिर भगवान उसे बताते हैं कि भाई आत्मा, आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है। आत्मा के बारे में पूरी व्याख्या मैंने सांख्य दर्शन का पूरा फिलॉसफी जो है संक्षेप में बताते हैं। फिर टी फॉर टू वेज ऑफ डूइंग ड्यूटीज, 2 तरह के जो हमारी ड्यूटीज है, स्वधर्म और नित्य धर्म। और फिर ए फॉर आत्माराम, तो जो कोई भी इस तरह से अपने स्वधर्म और मेन नित्य धर्म को जो है सेंटर में रखते हुए उसी के प्रति जो है ज्यादा ये करते हुए दोनों धर्मों को अच्छे से निभाता है, तो वो आत्माराम के स्टेज पर स्थित हो जाता है। फिर अर्जुन पूछता है ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं, ये वो। तो ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा। तो फिर भगवान जो है ऐसे जो ये ऐसा व्यक्ति होता है वो किस तरह से संसार में रहकर कर्म करते हुए कर्म योग के द्वारा ये पोजीशन प्राप्त कर सकता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का कहें तो पहले ही श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से, इस अध्याय के पहले ही श्लोक में, कि अगर आप बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं साकाम कर्म से, तो फिर मुझे लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। बुद्धि को श्रेष्ठ समझना मतलब बुद्धि मतलब ज्ञान योग। अगर आप सोचते हैं साकाम कर्म से अच्छा ज्ञान मार्ग है, तो फिर आप मुझे ये कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं, मतलब लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो फिर श्लोका नंबर 2 से लेकर 9 तक जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भाई ये जो संन्यास योग है या कहें बुद्धि योग है, माना ज्ञान का मार्ग है, ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं इन द सेंस इसमें बहुत प्योरिफिकेशन की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म योग, ये बहुत सरल है और मतलब सरल है तो कोई भी इसको कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए कोई रह सकता है, नहीं। संन्यास लेने के बाद भी वो चला जाएगा पहाड़ों में, गुफाओं में जाके बैठेगा, भाई खाएगा पिएगा, सोएगा, अपनी जो शारीरिक जो शरीर के धर्म है स्वधर्म, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। तो कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। और सन्यास की बात जो तुम कर रहे हो, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि भाई मैं लड़ूंगा नहीं और जंगल चला जाऊंगा, तो सन्यास की बात कहते हैं कि सन्यास वही ले सकता है जो पूरी तरह से, मैंने ज्ञान मार्ग वही उसके लिए है जो पूरी तरह से प्योरिफाइड हो चुका हो, शुद्ध हो चुका हो, पूरी रूप से समझ चुका हो कि ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, ये सब जानते हुए जो है अगर प्योरीफाई हो गया, तब वो सन्यास ले सकता है। नहीं तो क्या होगा, बोले नहीं तो फिर वो
छोड़ के चला तो जाएगा सब कुछ, बोला नहीं, नहीं मुझे कर्म नहीं करना है, पर उसका मन तो है उसी में लगा रहेगा। और जब उसी में मन लगा रहेगा, तो फिर वो मिथ्याचारी कहलाएगा। चोले से तो संन्यास ले लिया, सब छोड़ दिया, मगर मन में वही चल रहा है। तो ये फिर 6वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं मिथ्याचारी। उसको अपनी इंद्रियों को तो रोक दिया, मगर मन को नहीं रोक पाया। तो फिर लोग एक्चुअली समझते हैं त्याग का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। त्याग मतलब काम धंधा सब छोड़ दो और त्याग कर लो, बस हो गया। हाँ, अपनी ड्यूटीज को गिव अप कर दो, नहीं करना है, ये त्याग है। और लोग भी यही सोचते हैं जब हम लोग भक्ति में आते हैं, हाँ, या कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ना शुरू करता है घर में, हाँ, तो फिर सभी सोचते हैं लो अब तो ये चल पड़ा, हाँ, धर्म के मार्ग पर या आध्यात्मिक में मार्ग पर, अब तो ये सब छोड़ छाड़ के अपनी ड्यूटीज को नहीं करेगा। ये लोगों की गलत धारणा है। तो ये सोचते हैं, अबे अब तो ये सन्यासी बन जाएगा या सन्यासिनी बन जाएगी, देखो अब जो है सारा दिन जप करते हैं, ये करते हैं, व्हाटएवर जो भी। तो गीता हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलती है। गीता इज़ नॉट अबाउट लिविंग, बट लिविंग। गीता हमको आर्ट ऑफ लाइफ सिखाती है, कैसे जो है रहा जाए। गीता हमें ये शिक्षा देती है कि किस तरह हम अपनी ड्यूटीज़ को करते हुए उस ड्यूटी के फल से न बंधें, ये शिक्षा हमको गीता देती है। क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे, ड्यूटीज़ करेंगे तो उसका बंधन होगा। तो गीता हमें ये सिखाती है कि भई कैसे अपने कर्म को करते हुए भी तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। हुँ, तो इसलिए 9th नंबर श्लोक में कहा गया है ना, तदर्थम मुक्त संग समाचर। हाँ, भई मेरे लिए कर्म करो, तदर्थम। अगर मेरे लिए कर्म करोगे तो क्या होगा? मुक्त संग समाचर। तो तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर इस तरह से कर्म करते हुए बंधन में नहीं बंधोगे। तो फिर अर्जुन पूछता है, अ, कि भाई चलिए आप ये तो बोल रहे हैं, परंतु क्या ये इस तरह से है ना, बोलते हैं ना तदर्थम मेरे लिए कर्म करो तो मुक्त हो जाओगे हर प्रकार के अटैचमेंट माने बॉन्डेज से। तो क्या ये आसान है कॉमन लोगों के लिए? मान ली पूछता है अर्जुन कि जो लोग कर्म योग को फॉलो नहीं करते हैं, दोज़ पीपल हू डू नॉट फॉलो कर्मा योगा, उनके बारे में कुछ बताइए। वो कैसे, मतलब देखिए कोई भी कर्म करता है ना, उसको उसको रिजल्ट चाहिए। हर चीज़ हम लोग हर काम करते हैं तो हमको उसका फ़ायदा, हमको उसका ये रहता ही है, उसके बिना कोई कर्म करता नहीं है ना? ऐसे आसानी से जो है रिज़ल्ट को नहीं त्यागते हैं। तो भाई अटैचमेंट नहीं है और हमने सारा सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तो ये तो इतना कॉमन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। तब भगवान 10 से लेकर 16 नंबर श्लोक में जो है, फिर योगा लैडर के बारे में बताते हैं अर्जुन को। फिर बताते हैं कि योग मतलब अर्जुन जुड़ना, तो कैसे जुड़ा जाए योगा लैडर के द्वारा। तो पहला जो स्टेप, मैंने पहले स्टेप से भी पहले अगर जैसे योगा लैडर है, सीढ़ी है योगा की, तो ये योगा की सीढ़ी जो पहला बेस होता है, अभी एक स्टेप चढ़े नहीं है, वो बेस जो पहला होता है, वो जो होता है समझ लीजिए कर्म कांड होता है। कर्म कांड इन द सेंस जो भी कर्म करेंगे शास्त्र अनुमोदित कर्म करेंगे, परंतु उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति मेन मोटिव रहता है। शास्त्रों की बात को मानेंगे, और सेंस ग्रेटिफिकेशन उनका मेन मोटिव होता है। मंदिर में भी जाएँगे, थोड़ा पूजा भी करेंगे, हाँ, और फिर भगवान को यही बोलेंगे ये दे दो, वो दे दो, ये माँग बनी रहेगी। तो ये कर्मकांड का स्टेज है। तो फिर उसके बाद एट लीस्ट इतना तो है कि भाई वो इस स्टेज में भगवान को एक थोड़ा-सा मान रहा है, माँग रहा है जो भी भगवान को। वो इसके माने शास्त्रों को जो है इग्नोर नहीं कर रहा है ना। फिर इस तरह से उसको फ़ॉलो करते हुए, बहुत टाइम लंबे टाइम तक इस तरह से करते हुए, तब वो किसी कन्क्लूज़न में आता है कि नहीं, नहीं, ये बहुत हो गया।
माँगना और इंद्रिय तृप्ति ये वो। तो फिर वो जो है पहली सीढ़ी में चढ़ता है योगा लैडर की, जिसका नाम है कर्म योग। कि नहीं, अभी मुझे जो कुछ भी करना है मैं भगवान से जोड़ कर करूँगा। वैसे उसका मोटिव रहता है कि मैं मेरे लिए स्वयं के लिए है। हुँ, परंतु बाद में एक स्टेप आगे जाता है वैसे करते-करते, तो फिर वो कर्म योग के स्टेप पर आता है। तो कर्म योग भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म में वो एन्जॉय भी करना चाहता है और साथ में थोड़ा बहुत भगवान की सेवा भी जो है कर लेता है ना? तो दोनों चीज़ें रहती हैं, एन्जॉयमेंट भी और अध्यात्म भी। और निष्काम में वो अपने कर्म जो है, जो उसके रिज़ल्ट हैं, जो उसके फल हैं, वो भगवान को अर्पण कर देता है। और फिर ग्रेजुअली जो है वो धीरे-धीरे प्यूरिफ़ाई होता है इससे। अ, तो फिर एक स्टेप और आगे जाता है और ऊपर एक सीढ़ी चढ़ता है। उसको बोलते हैं ज्ञान योग, ठीक है? तो ज्ञान योग के माध्यम से क्या होता है, वो समझ गया है अभी, उसके कोई सारे अटैचमेंट्स भी खत्म हो गए क्योंकि निष्काम स्तर पर अगर आ गया तो फिर उसे कोई अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का और इसका अटैचमेंट नहीं रहता है। तो फिर ये ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करता है। ज्ञान मार्ग मतलब भगवान की भक्ति का जो ज्ञान बताया जाता है वो मार्ग, ठीक है? तो फिर वो इस तरह से ज्ञान मार्ग के उसमें आ जाता है। हुँ। और फिर ज्ञान मार्ग में आ जाता है तो फिर क्योंकि वो प्यूरिफाइड हो गया है, अब उसका कोई डिज़ायर्स नहीं रहा, अब कोई अटैचमेंट नहीं रहा, अभी वो निष्काम कर्म करके ऐसे प्यूरिफाई हो करके फिर वो सन्यास ग्रहण करेगा। फिर सन्यास ग्रहण करके फिर वो वहाँ पर जो भी है सब छोड़ के जहाँ भी जाएगा वहाँ शास्त्र का पठन-पाठन करेगा, हाँ। और फिर उसके बाद इतना करने के बाद काफ़ी टाइम फिर वो जो है मेडिटेशन, अष्टांग योग जो है वो स्टेप पर जाएगा। उस सीढ़ी पर चढ़ेगा अष्टांग योग की, जहाँ पर वो बैठ कर के भगवान का, परमात्मा का ध्यान करेगा और फिर भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करेगा। इस तरह से अष्टांग योग आप लोग जानते हैं, उस पर ध्यान देगा। तब एट लास्ट फिर जो है अष्टांग योग करने के बाद वो लास्ट स्टेप भक्ति योग पर आएगा। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है और हम लोगों को ऐसे ही भक्ति योग की सीढ़ी में हमको गुरु की कृपा से जो है हम लोग चढ़ गए हैं। या कहें कि पिछले जन्म में शायद ये सब करके आए होंगे, आई डोंट नो, है ना? तो भक्ति योग के स्टेप पर आएगा। तो अर्जुन कहते हैं, हाँ, ये थोड़ा समझ में आ रहा है। भई हाँ, इस तरह से अगर कर्म किया जाए तो फिर बढ़िया होगा और कर्म योग उससे अभी समझ में आ रहा है कि भई ये सरल है, इसको करना चाहिए। फिर अर्जुन बोलता है कि चलो भई आप कह रहे हैं कोई इच्छा, अटैचमेंट नहीं, तो मेरा तो कोई इच्छा, मेरा कोई अटैचमेंट तो है नहीं, मैं तो ये हूँ, तो मैं ज्ञान मार्ग पे जा सकता हूँ, यानी कि मैं जो है संन्यास ले सकता हूँ। हुँ, हाँ, तो मुझे ये कर्म योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर भगवान कहते हैं नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हो। तो अर्जुन कहते हैं, "क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं उस लायक नहीं हूँ?" भगवान बोले, "हाँ, यू आर एलिजिबल, तुम उसके लायक हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो एक एग्ज़ाम्पल सेट करो। कि कैसे इंसान को कर्मयोग करते हुए जीना चाहिए। भगवान से जोड़कर जो है अपने कर्म करने चाहिए, ऐसा जीवन दिया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये एग्ज़ाम्पल सेट करो। ये 29 नंबर श्लोक इसलिए भगवान कहते हैं, यद्यद् आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। कि जैसे-जैसे कोई लीडर करता है, दूसरे फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। तो तुम अगर इस तरह का एग्ज़ाम्पल सेट करोगे, तो फिर लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। अर्जुन तुम्हारी बात तो छोड़ दो, जब मैं आता हूँ इस संसार में, तो मैं भी वही सब करता हूँ ताकि लोग उसको फ़ॉलो करें, ना कि उसको गलत जो है बिविल्डर्ड हों और गलत जो सन्यास-वन्यास ले ले, छोड़-छाड़ दे। नहीं, मैं भी अपनी ड्यूटीज़ करता हूँ। तो फिर अर्जुन कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम्पल सेट करना है, तो मैं ये भी तो एग्ज़ाम्पल सेट कर सकता हूँ कि भाई मैं सन्यास ले लिया, सन्यास का एग्ज़ाम्पल, कर्मयोग का नहीं तो सन्यास का एग्ज़ाम्पल तो सेट कर सकता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं, "नहीं, वो भी नहीं कर सकते।" बोले, "क्यों?" हाँ, बोले,
संन्यास उन लोगों के लिए है, जो तीनों गुण से ऊपर उठ चुका है ना? तुमको मैं कह रहा हूँ, तुम एलिजिबल हो, तुम कर सकते हो, ये और बात है, परंतु लोग तुमको फ़ॉलो करेंगे, तो तुम संन्यास को लोगे तो फिर दूसरे भी उसको फ़ॉलो करेंगे। अभी तक वो पूरा प्यूरिफ़िकेशन उनका आया नहीं है, वो संन्यास लेकर चले जाएँगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कर्म ना करें, क्योंकि फिर 27 नंबर श्लोक कोट करते हुए प्रकृते क्रियामाण गुणकर्मणि, तो जो गुण और कर्म माने गुणों के आधार पे लोग कर्म करते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में गुण उससे करवा रहे हैं। तो कोई भी इस तरह से गुणों से जो है आज़ाद नहीं है। हर कोई जो है इन 3 गुणों के अंतर्गत ही कर्म करता है। हुँ। सो अंटिल एंड अनलेस ये सब गुणों से कोई ऊपर नहीं उठ जाता, हुँ, तो फिर जो है वो अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। तो वो अगर इस तरह से करेगा, संन्यास लेगा, चले जाएगा, तो वो मिथ्याचारी हो जाएगा, क्योंकि वो गुणों से ऊपर ही नहीं है, उठा ही नहीं है। हाँ? और क्योंकि गुण जो है वो बाँध देते हैं, गुणों के आधार पर कर्म करेगा ही करेगा। और फिर एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि सब लोग इस तरह से करने लग जाएँगे, तो सब के सब लोग जो है नरकगामी हो जाएँगे। इस तरह से भगवान अर्जुन को कहते हैं। फिर आगे अर्जुन देखिए अभी बार-बार जो है सन्यास के बारे में ज़्यादा कह रहा है। अभी भी उसका डिज़ायर है कि वो सन्यास मतलब सब छोड़ के चले जाए। अब अर्जुन कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया कि कर्म योग का इम्पोर्टेंस क्या है। हुँ। अगर कोई कर्म को छोड़ करके और रिनाउंस ले लेता है, सन्यास ले ले जाता है, तो वो इंसान परफेक्ट नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसे। तो अगर ऐसे देखो कोई छोड़ के चला गया, अब वो वहाँ भी जाकर के तो मिथ्याचारी है, पूरी तरह से वो गुणों से ऊपर ही नहीं उठा है और ये सब छोड़ के चला गया है। तो फिर क्या होगा? आगे चल के उसका फ़ॉल डाउन भी हो सकता है, क्योंकि उसका प्यूरिफ़िकेशन हुआ नहीं है और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है नहीं किया, सीधा जो है सब छोड़-छाड़ के चला गया, तो फिर वहाँ भी उसका पतन हो जाएगा। फिर वहाँ जब उसका पतन होगा तो फिर समझ लीजिए, वो ना यहाँ का रहा, ना वहाँ का रहा। ना वो इस संसार का रहा, ना ही अध्यात्म में कोई उसका पोज़ीशन, क्योंकि उसका फ़ॉल डाउन हो गया। हाँ, तो फिर अर्जुन जो है समझ गया और फिर कहता है ठीक है, अब जो है मैं ये कर्म योग समझ गया हूँ, यही अच्छा है, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना धनुष बाण उठा लिया। हुँ, फिर उसके मन में एक फिर प्रश्न आता है अर्जुन का। कहता है आप जो कह रहे हैं वो सब मैं मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और मुझे इसको मानने की इच्छा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, पर फिर भी ऐसा कभी-कभी क्यों हो जाता है कि इतना सब कुछ जैसे हम लोग को अभी कोई कुछ बताता है, ज्ञान लेता है, जप करो, ये करो, आता है मन में हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मुझे करना चाहिए। बट फ़ोर्सफुली हम देखते हैं कोई ऐसा है जो रोकता है इसको करने में। हाँ, बोले ना चाहते हुए जो होता है ना पाप करने का ये तो कोई कोई तो है जो मुझे मैं जानता हूँ ये गलत है फिर भी मुझे उसमें धक्का दिया जाता है। हाँ, तो फिर जो है इस तरह से अर्जुन भाई हम लोग उत्साही हो जाते हैं देखिए कितना कुछ सुनते हैं हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उत्साही हो जाते हैं फिर जो है डिटरमाइंड हो जाते हैं, फिर देखिए तो संकल्प टूट गया। से हर वर्ष हम लोग नए साल में रेज़ोल्यूशन लेते हैं कि अरे ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ, और फिर बाद में क्या होता है, टाएँ-टाएँ फिश हो जाता है। ये ऐसे क्यों होता है? ये सुनते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, सोचते भी हैं, संकल्प भी लेते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। हुँ, तब फिर जो है भई अर्जुन पूछता है 36 नंबर श्लोक में, क्या ऐसा फ़ोर्स है जो कि इंसान को ये गलत करने के लिए ये करता है? जबकि जानता है कि इसका रिज़ल्ट इसका जो जो मैं करूँगा ये गलत है, पाप है, फिर भी वो करता है। जैसे कोई इंसान है, दारू पीने की लत लगी हुई है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, घरवालों ने मना कर दिया, उसके बाद अगर तुम 1 सिप भी लोगे तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, किडनी खराब हो गई है, सब कुछ खराब हो गया। फिर भी वो जो है अपने आप को
रोक नहीं पाता है, अगर रास्ते में दिख जाए, कोई ऑफ़र कर दे तो उसे लगता है अरे भाई एक घूँट पी ले, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगा। हाँ, तो देखिए कैसे जो है उसको धक्का दिया जाता है। हाँ, क्या मतलब करूँ मैं? सी धूम्रपान कर रहा है, 1 सिगरेट भी पियोगे मर जाओगे, पर नहीं आधा भी पी लूँ, पर पी लो। ये ऐसा होता है, अर्जुन कहता है कि ऐसा क्यों होता है? हुँ। फिर 37वें नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, इसका रीज़न है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। इसका जो मेन कारण है वो है काम और क्रोध। काम जो इच्छाएँ, जो डिज़ायर वो इतनी प्रबल होती है और फिर उसको अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है, फिर उसका जो भाई है क्रोध वो झाँक जाता है। और ये दोनों भाई मिलकर के जो है हमारा सत्यानाश कर देते हैं, काम और क्रोध। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन भगवान कहते हैं यही है। इस संसार में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है काम और क्रोध। तो इसको उदाहरण से भी देख सकते हैं। देखिए हमारा काम और क्रोध कैसे नित्य वैरी हैं। वो श्लोक है ना, नित्य वैरी नाम। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप। नित्य वैरी, नित्य वैरी मतलब नित्य दुश्मन हैं। हमारे कई प्रकार के दुश्मन होते हैं। टेम्पररी वाले दुश्मन होंगे, भई ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए हम बहुत कोई साफ-सुथरा अच्छे कपड़े व्हाइट पहन कर आ रहा है और आप जो है उसके सामने समझ लीजिए पहले तो होता था ऐसे इंक पेन झाड़ते थे, पूरा उसके कपड़ों में चला गया या कोई भी दाग या कुछ भी उसके इसमें लग गया। वो एकदम दुश्मन बन जाएगा कि उसका ये खराब कर दिया और फिर लड़ाई झगड़ा। फिर उसके बाद वो अपने रास्ते गया, हम अपने रास्ते गए, दुश्मनी खत्म। हाँ, टेम्परेरी दुश्मन। फिर कोई हमारे कुछ सालों के लिए दुश्मन बन सकता है, फिर कोई हमारे एक जीवन के लिए दुश्मन बन सकता है। हाँ, कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा ये किया, मेरा नुकसान किया, इसको जो है मैं चलो ठीक है, सुपारी देता हूँ, इसको मरवा देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जीवन उसका खत्म कर देगा, तो ये दुश्मन। मगर ये काम और क्रोध इसमें क्या कहा नित्य वैरिणम, वो इटर्नल दुश्मन है। वो जन्मों 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 पीछा करता रहता है। तो अब समझ सकते हैं हम, इतना समझा रहे हैं अच्छी तरह से भगवान, तो हमें कौन से दुश्मन के लिए जो है तैयारी करनी चाहिए। हम लोग जीवन में छोटे मोटे जो है उसके उसमें लगे रहते हैं, परंतु जो हमारा असली दुश्मन है काम और क्रोध, अ, जो है उससे हमको छुटकारा पाना चाहिए। और बोलते हैं ये काम और क्रोध ऐसा नहीं कि भाई हर गुण वाले को ये करता है। रजोगुण वाले का अपना काम ये है, तमोगुण वाले का रजोगुण काम है और फिर उसका भाई तमोगुण जाग जाता है क्रोध। तो रजोगुण वाला, तमोगुण वाला, सतोगुण वाला सबके अलग-अलग ये है स्तर है। सतोगुण वाला भी ऐसे नहीं काम से मुक्त है। हर किसी का सतोगुण में काम अलग होता है, रजोगुण में अलग होता है, तमोगुण में अलग होता है। हुँ, तो इस तरह से जो है इस पे ही विजय प्राप्त करना चाहिए। फिर कहते हैं ये काम जो है, जो सबसे बड़ा शत्रु है, 39 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान कि ये कैसा है, ये ऐसी अग्नि की तरह है जिसमें जितना ईंधन डालते रहो उतना वो और भड़केगी आग, ज़्यादा भड़कती रहेगी। यानी अपनी एक डिज़ायर पूरी हुई नहीं, दूसरी, दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी। इस तरह की इच्छाएँ जो हैं प्लस होती जाती हैं, कुछ माइनस नहीं होता है। हाँ, बढ़ती जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह से ये जो काम और क्रोध रूपी हमारे दुश्मन हैं, हमें सारा फ़ोकस है इन दुश्मनों को जीतने में लगाना चाहिए कि कैसे जो है हम अपने आप को इन दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप की रक्षा कर सकें। तो फिर भगवान कहते हैं 40वें नंबर श्लोक में, तो अगर रक्षा करनी है तो पहले तो ये जान लो कि दुश्मन का लोकेशन क्या है।
गूगल मैप करके देख लो, हाँ, कि ये रहते कहाँ हैं? तभी तो कुछ तो मालूम होना चाहिए ना दुश्मन के बारे में, एनिमी के बारे में। तो उससे जो तभी प्रोटेक्शन होगा। तभी फिर 40वें नंबर श्लोक में भगवान जो कहते हैं, ये जो है काम और क्रोध जो हमारे दुश्मन हैं, ये कहाँ रहते हैं? बोले ये हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारे बुद्धि में। ये 3 जगह इसका लोकेशन है। यहाँ पर वो एकदम धरना मारकर बैठ गए हैं। और यहाँ जब जगह पता चल जाएगी तो हम अपने आप आक्रमण करके अपने आप को बचा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो फिर जो है भगवान कहते हैं ये 3 जगह उसका स्थान है, उसका लोकेशन है। और फिर 42 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई किस तरह से हमें पहला स्तर पर दुश्मन को अपने सेंसेस जो हमारी इंद्रियां हैं उस वो जो है उसको रेगुलेट करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है गोस्वामी, अपनी इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। और फिर पता है हम लोग इंद्रियों को वश में कैसे किया जा सकता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, ये सब हम लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से जो है अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना है, उसको रोकना है। फिर जो बुद्धि होती है इंद्रियों के बाद जो मन होता है वो और सूक्ष्म होता है, और मन से भी सूक्ष्म होता है बुद्धि। तो फिर जब इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, मन बहुत विचलित होगा, परंतु मन जो है उसका मांग करते रहेगा। मगर अगर हम शुरुआत में हम अपनी इंद्रियों को ये करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो मन जो है धीरे धीरे जो है वो उस लाइन में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, करती हैं, तो वो फिर उसको मन जो है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर मन जो है बुद्धि को जो है अपना वो भेजता है। तो बुद्धि फिर उसका जो है रास्ता बताती है कि अब ऐसे करो तो तुम्हारा ये सब जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा, है ना? तो इसलिए पहले इंद्रियों को रेगुलेट करना, फिर मन उसमें ये हो जाएगा, फिर अपना इंटेलिजेंस जो है उसको बहुत शार्प करना है। मान लीजिए कभी मन ने भूला भी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को, तो बुद्धि जो है उसको सही और गलत का विवेक देगी कि नहीं नहीं, देखो ये सही नहीं है। तो फिर क्या है, वो भी जो है माइंड को ये कर सकती है। तो फिर इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना, उसको पावरफुल बनाना है। तो इस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर क्या है, बोले बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, विवेकी बुद्धि कैसे लाई जाए? बोले ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज, ज्ञान, इसके माध्यम से जो है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जब बुद्धि में आएगी, तब जो है बुद्धि जो है सही तरह से निर्णय कर पाएगी और मन को थोड़ा समझा पाएगी। और इंद्रियां तो हम लोग अपने वो नियमों के अनुसार जो है इसको पालन करते हुए रोकने की कोशिश कर ही रहे हैं, चेष्टा कर ही रहे हैं। तो बुद्धि के द्वारा फिर उसको जब दिव्य ज्ञान आएगा, तो फिर जो है ये बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। फिर ये दुश्मन से हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और यही अगला चैप्टर जो है दिव्य ज्ञान, चैप्टर 4। तो फिर ये नॉलेज बताएंगे कि कैसे हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना है। वैसे प्रभुपाद ने भी हमको इसका बता ही दिया है कि हम अपने बुद्धि को जो है कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। ABCD फॉर्मूला, सब एसोसिएशन में रहना है, बुक्स पढ़ने हैं या श्रवण करना है, चैंटिंग करनी है, C और फिर D फॉर अपना प्रसाद ही खाना है, डाइट। तो इसको प्रभुपाद ने हम लोग को सिंपली बहुत दे दिया है, इसको ही फॉलो करेंगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। पूरा चैप्टर का सारांश बहुत अच्छे से कर दिया। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि रजोगुण की वजह से काम है और सतोगुण की वजह से क्रोध है, तो तमो तमोगुण की वजह से, तो माता जी सतोगुण में या ये काम क्या होता है? मतलब काम क्रोध की जगह हम लोग क्या पोजीशन पाते हैं? सत्वगुण का जो है वो अलग सेटिस्फेक्शन होता है इंद्रियों का। मेरे को शांति मिलेगी, मैं खुश रहूंगा, मुझे पीस मिलेगा, मुझे मुझे मुझे, ठीक है। इसमें भी देखिए सेंस ग्रेटिफिकेशन आ गया ना।
मैं। सतोगुण में क्या है? शांति में रहना है, मुझे ये नहीं करना है, तो मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये नहीं करना है, ये पालन करना है ताकि मैं ठीक रहूँ, तो ये उसमें रहता है, ठीक है? हालाँकि अच्छा है, तो पर फिर भी उसमें अपना स्वार्थ है। हरी हरी। ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं। नंद प्रिया माता जी ने हैंड रेज किया है। माता जी प्लीज आप पूछिए। हरे कृष्णा, हरी हरी बोल माता जी। बहुत अच्छे से आपने कितने शॉर्ट में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। माता जी मेरे को ये लाइन मैंने बहुत बार पढ़ी है, नित्य वैरी, पर कभी समझ में नहीं आया। पर आज इतना अच्छे से समझ, एक लाइन को कभी गौर ही नहीं किया कि काम और क्रोध हमारे नित्य वैरी है। हम लोग छोटे मोटे दुश्मनों के लिए उसको लाइन पे लाने के लिए अपना दिमाग चलाते रहते हैं, लेकिन इस नित्य वैरी को खत्म करने के लिए कभी दिमाग नहीं लगाते। तो ये बहुत सुंदर बात थी। और एक प्रश्न है माता जी मेरा, कि जैसे उसी आपकी क्लास में से ही है जो आपने मन के ऊपर क्लास दिया था, वो माता जी जैसे आपने बोला कि हम सबसे पहले, जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं माता जी, तो भगवान भी 12 चैप्टर में कहते हैं पहले मन दे दो मेरे को। तो मन नहीं दे सकते तो चलो है ना, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। तो माता जी जब हम आते हैं भक्ति में, हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं और हमें भक्ति मिल जाती है, तो हम लोग, हमारा मन क्या उसको पहले एक्सेप्ट कर लेता है क्या? तभी हम इंद्रियों से काम करना शुरू करते हैं, या हम गुरु की आज्ञा मान करके और ये इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं? क्या होता है माता जी, मन लगता है पहले या फिर पहले इंद्रियां लगती है? उस दिन भगवत गीता क्लास में मैंने यही एक्सप्लेन किया था। जो पहला हाँ माता जो जी। बस इम्पोर्टेंट वाला है, पूरी तरह से मन को दे देना। तो पूरी तरह से मन नहीं जाता है क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग में, एन्जॉयमेंट में लगे पड़े हैं। पर जो भी हमको गुरु या जो भी कहते हैं और हम उसको करते हैं, उसमें कहीं न कहीं मन की रज़ामंदी के बिना तो हो ही नहीं सकता ना। इंद्रियों को जो हम जब ये ठीक है जप करना शुरू करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, तो अपने पाँव को और ये सब हम लोग सेंसेस को जो इस्तेमाल करते हैं, पर उसमें कहीं न कहीं मन का थोड़ा संकल्प तो है, चलो ठीक है, चलते हैं क्लास में। मन सोचता है, चलो चलते हैं, बा जपमाला उठाते हैं, जप करते हैं। तो कहीं न कहीं मन का है थोड़ा, पर वो मन पूरी तरह से ट्रेन्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा वो सुन करके जैसे अभी यहाँ अर्जुन ने बोला ना कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि फ़ॉलो करो, पर कभी-कभी जो है बहुत पावरफुल जो हमारा जो पाप में कृत्य हमने किया है, उसके कारण कोई स्टॉप कर रहा है इसको, है ना? जी हाँ तो हाँ हाँ। मन का सैंक्शन है, मन थोड़ा-सा अलाउ कर रहा है इसका मतलब, तभी हम उसको कर पा रहे हैं, ठीक है? और फिर जब धीरे-धीरे करते हैं तो वो फिर कृपा मिलती जाती है, फिर और मन जो है उसको संकल्प पूर्वक और करने की चेष्टा करता है। फिर जब पूरी तरह से मन लग जाता है, वो सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है भक्ति का। पूरा मन जो है कृष्णमय हो गया, इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामय हो जाना। जी, सुन। ठीक है माता जी, हाँ मतलब मेरे वही था कि मतलब मन लगता है पहले, मन ही बोलता है हमको कि आप भक्ति करो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुन के भी नहीं करते हैं, सुन हुँ। भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, तो भी कभी माला नहीं उठाते, कभी ये सब नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनका मन उनको रजामंदी नहीं देता है, इसीलिए। फिर उसमें ओके यही माता जी, ओके। रजोगुण तमोगुण के संपर्क में ज़्यादा है और फिर ये जो है उससे ये करने नहीं देता। सुनने के बाद भी, अच्छा समझने के बाद भी जो है नहीं कर पाते। फिर उसको अपने गुण को ऊपर उठाने के लिए एसोसिएशन करना पड़ेगा। फिर क्या उनको दूसरे तरीके से टैकल जैसे बोलते हैं प्रसाद खिला दो, उनका थोड़ा हाल-चाल पूछ लो, उनको केयर करो, तो फिर थोड़ा ये होगा। जी जी जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। वेंकटेश्वर प्रभु आपका प्रश्न है, प्लीज हरे पूछिए। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। है ना? माता जी आपने बोला कि जो सन्यास भी अगर ले भी लेते हैं तो उसमें तीनों गुण रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई जीवात्मा या है क्या जिसमें तीनों गुण नहीं हो? अगर मैं कोई भी सन्यास ले लेता है तो उसमें तमोगुण रजोगुण ये नहीं होगा, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर उठ कर के भगवान तो वो ज्ञान मार्ग से ही होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे व्यक्ति हैं, जितने भी जो ऐसे तो मिथ्याचारी भी बहुत हैं, तो ऐसे भी बहुत हैं, ठीक है?
तो हम लोग जैसे हम लोग तो शुद्ध भक्ति का कर्म योग का एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई। हाँ, हम लोग देखते हैं कि भक्त लोग जो है कैसे अपने पूरे जीवन को जो है कृष्ण में डाल लेते हैं, सारा कर्म जो है कृष्ण के लिए कर। तो ये जीता जागता हमारे सामने एग्जाम्पल है। ज्ञानियों का भी एग्जाम्पल है, बहुत लोग ऐसे हैं जो हिमालय में पर्वतों में जो है जाकर के ये कर रहे हैं ध्यान। हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न है माता जी, आपने बोला कि काम क्रोध लोभ मोह ये जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं, कितने भी जन्म लेते हैं ये, मैंने आप जैसे फिर जन्म लेते हैं तो ये पहले से ही आ जाते हैं। तो इसको क्या परमानेंटली कैसे खत्म किया जा सकता है कि फिर अगले जन्म में ये हम में ना हो? इसका भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो अगर जन्मों जन्म लेंगे तो आदमी क्यों फिर भक्ति मार्ग में ये सब क्यों करेंगे फिर? हाँ, तो आप बोले इसको खत्म करने का तो ये बता दिया ना, बुद्धि यानी ये दिव्य ज्ञान। तो अगर ये ले लेंगे तो आप क्यों जन्म जन्म आपका पीछे थोड़ी है, आप तो चले जाएंगे भगवत धाम। नो टेंशन। अगर इस जन्म में क्लियर कर दिया तो जन्म होगा ही नहीं ना। और तो जन्म ऐसे नहीं होगा तो फिर ये चारों गुण नहीं रहेंगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब नहीं रहेंगे। वो तो सृष्टि के गुण है ना, आप सृष्टि में जन्म नहीं हम्म, है। आप तो ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पर चले गए, वैकुंठ में चले गए, तो वहां पर थोड़ी ना गुण है ये सब। सही। थैंक यू माता, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरि हरि बोल।